जस्टिस पाकिस्तान का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के दौरान एक्सटेंशन की अफवाहों को दफन कर दिया। सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, मुझे तोसी का कहा गया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर कोई कानून बन भी गया तो फिर भी तोसी नहीं लूंगा। मगर फिर भी गलतियां होती हैं और इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामजन नहीं हो सकते हैं। जजेस पूरे हो गए तो बल्कि पहले हमने फैसला किया था कि इतने क्योंकि केसेस हैं, अब इनको कम भी तो किसी ने करना है। हम आखिरकार केसेस उसी वक्त होंगे जब जजेस कोर्ट में बैठ के उनके फैसले करें। आप कोई भी दुनिया का भी प्लान बना लें, मगर एक ही तरीका कार है, सुनना है और फैसले करना है, चाहे कितनी देर हो जाए। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद भी पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं, जब तक एतराफ ना करें दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में नई अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। काजी फाइज ईसा ने कहा कि अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स या यूट्यूबर्स बताते थे। चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए थे। चीफ जस्टिस के घर में मोरों का क्या काम? जब मैं चीफ जस्टिस बना तो इन मोरों को मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया। हुकूमत की अहम कानून साजी के लिए तैयारियां तेज। आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने नून लीग और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। JUI के अरकान को भी इशाइये में शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक JUI ने शिरकत करने या ना करने से मुतल्लिक अभी तक फैसला नहीं किया। JUI की जानिब से हुकूमती तरमीम की हिमायत का इम्कान। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 12 अरकान की हिमायत चाहिए। असेंबली में JUI के 8 अरकान, PTI के हिमायत याफ्ता 8 अरकान भी अभी तक आज़ाद हैं जो हुकूमती तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। आज पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स MNAs इशाया में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। PP क़यादत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। वक्फाई सवालात भी इजलास की कार्रवाई का हिस्सा। वजीराबाद जिला में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तयाबी। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। रऊफ हसन की पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू मंजरे आम पर आ गई। बानी PTI की रियासत के खिलाफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। भारत के राहुल रॉय चौधरी के साथ व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह दिखाई देता है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI की रियासत के खिलाफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। तब्दीली का जुनून अपनी मौत खुद मर गया। सरकारी वसाइल के बावजूद जलसा नाकाम तरीन था। PTI को गालम गलोच, तशद्दुद, इंतशार के सिवा कुछ नहीं आता। वज़ीर आला KPK लाहौर आए, देखते हैं आप अटक पुल कैसे पार करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। PTI जैसा जलसा कोई यूनियन काउंसिल का लीडर भी करा सकता है। कल PTI रहनुमाओं ने गालम गलोच की। ये पख्तून कल्चर नहीं है। गरीब सूबे के वसाइल को नाच गाने पर जाया किया जा रहा है। कहता है वजीर आला KPK कि 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। 15 दिन बाद
ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई अडियाला से पेशावर हो। ये धमकियां देने वाले, ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा, दहशतगर्दी के लिए, हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें कहीं उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। बानी पीटीआई को अडियाला से पेशावर नहीं जाने देंगे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। लाहौर में दहशतगर्दी करने आई तो मूंछें उतार फेंकेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में भड़के, रात में पांव पकड़ते हैं। लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के जवाबी वार कहते हैं कि धरने जलसे जितने मर्जी करो, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई के बिगड़े लोगों का इलाज डंडा पीर है। इजराइल वाले अपने दामाद बानी पीटीआई को बचाना चाहते हैं। इजराइल अपने असासे को बचाने के लिए फंडिंग कर रहा है। ये जब निकलते हैं ये जलाओ खराव कर सकते हैं, और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। एक सूबा दूसरे सूबे पर लश्कर कशी की धमकी दे रहा है। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा करके देख ले। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। अली अमीन गंडापुर ने अपना लीडर 15 दिन में रिहा करने की धमकी दी। हम 20 दिन देते हैं, रिहा करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चैलेंज, कहा कि कल जो तकरीरें और हरकतें हुई वो जानवरों की तो हो सकती है, इंसानों की नहीं। ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? इज्तिमा और अमने आमा बिल के तहत पहले 3 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद जलसे में कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात जलसा वक्त पर खत्म न करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए गए। तीनों मुकदमात पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज हुए। के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम दे दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज दयाल एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और राशिद जावेद लोधी के नाम तजवीज़ किए गए। गैरत के नाम पर कत्ल से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कत्ल करने वाला कसास मुआफ किए जाने के बावजूद सजा से नहीं बच सकेगा। मुल्जिम को मकतूल के कानूनी वर्सा से राजी नामा होने के बावजूद सजा दी जा सकती है। ज़ाबिता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरामीम के बाद गैरत के नाम पर कत्ल फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है। हादसा केस कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमा के खिलाफ पुलिस की जानिब से इंतनाब मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। बलोचिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में मजीद 542 स्कूल्स बंद। दस्तावेजात के मुताबिक असातिज़ा की कमी स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह है। सूबे में बंद स्कूल्स को फाल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की जरूरत है। कराची में 18 लाख बच्चों के स्कूल न जाने का इंकशाफ। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट जारी। जिला गरबी में सबसे ज्यादा 2,98,918 बच्चे स्कूल दाखिल नहीं हुए। जिला मलीर में 2,91,573, जिला कोरंगी में 2,91,201 बच्चे स्कूल से दूर हैं।
मुल्क भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 111 अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 14 सितंबर से 15 सितंबर तक रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी पैगाम। मरियम नवाज का कहना है कि सूबे में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फंड्स ना होने की वजह से जनूबी वजीरिस्तान में DHQ वाना समेत 2 हॉस्पिटल्स के बंद होने का खदशा है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हॉस्पिटल मुलाजमीन की हड़ताल। हॉस्पिटल चलाने वाली NGOs ने भी ऑपरेशनल सर्विसेज के अखराजात से माजरत कर ली। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर 1 मिनट में एक शख्स, कभी 1 मिनट में 2 अफराद मुल्क छोड़ने लगे। 1 घंटे में 74 से ज्यादा अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। 1 माह में 1795, 1 साल में 6,55,250 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। कराची चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के जोड़े के हाथ 3 बच्चों की पैदाइश। इंतजामिया के मुताबिक बच्चों की पैदाइश गुज़श्ता माह हुई। बच्चों की उम्र 8 हफ्ते होने के बाद उन्हें शहरियों को दिखाया गया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां जारी। ICC का वफ्द आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द लाहौर, कराची, रावलपिंडी स्टेडियम्स में जारी अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेगा। ICC वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात भी मुतवक्की है। वफ्द को गैर मुल्की टीम्स की रिहाइश और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। जमीन पर जैसे कोई फरिश्ता, रूप उसका मां जैसा, हाथों में उसकी शिफा। जर्मन डॉक्टर रुथफाउ का आज 95वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। डॉक्टर रुथफाउ ने 1962 से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक पाकिस्तान में जज़ाम के इलाज के लिए वक्फ की। बिलावल भुट्टो का डॉक्टर रुथफाउ को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन।